तो आपको एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दिख रही है इसके अंदर आपको, और जो गैस निकल जाएगा लिक्विड, इसमें भाप दिख रही है आपको शायद थोड़ी कम। तो क्या यहाँ पे मुझे एक नई चीज, ये सब जो बना रहे होते हैं उन वहां पे देखो इस कढ़ाई के अंदर भी रस लगी हुई है ना। ये नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ये चैप्टर आपको अभी तक? 1 महीना हो गया, चैप्टर अब तक क्लियर ही नहीं हुआ है। कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा जब तक आप साइंस को प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझोगे ही नहीं। इस चैप्टर में इतनी सारी इतनी बढ़िया बढ़िया केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसको ऐसे लिखोगे याद करोगे तो समझ में कैसे आएगा? जब तक सारी केमिकल रिएक्शन को आप क्या नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो आपको शायद थोड़ी सी चीजें कम समझ में आए। लेकिन प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। This is the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation, जिसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। बहुत सारे क्या, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ कुछ शायद रह जाएं, नहीं सारे करेंगे, ठीक है सारे करेंगे। और इस चैप्टर को हर एक केमिकल रिएक्शंस को क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके डन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर भाई हम अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर में सबसे पहले आपको ये समझना है चेंजेस क्या होते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज केमिकल चेंज एंड सेकंड इज फिजिकल चेंज। फर्स्ट इज केमिकल चेंज। चेंज क्या है? देखो चेंज का मतलब है कि कोई चीज अपने आप को बदल ले, या तो अपना कलर बदल ले, या तो अपनी स्टेट बदल ले, या तो अपनी प्रॉपर्टी बदल ले। या तो अपना कलर बदल ले, या तो अपना स्टेट बदल ले, या तो स्टेट समझ गए ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन सबको अपना बोलते हैं स्टेट। तो कोई सब्सटेंस जब अपना क्या बदल ले बेटा, स्टेट बदल ले, कलर बदल ले, या फिर प्रॉपर्टी बदल ले, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज। तो चेंज तो ठीक है, तो इसके दो टाइप क्यों बनाए? एक हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज, और एक हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज हमने वो सारे चेंजेस उस कैटेगरी में डाल दिए जिसमें कोई क्या नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो पहले भी वैसी थी और चेंज होने के बाद भी वैसी थी। ऐसी चीजों को हमने क्या बोला, फिजिकल चेंज। क्या बोला, फिजिकल चेंज। क्या बोला, फिजिकल चेंज। जो पहले भी वैसे थी, बाद में भी वैसी थी, पहले भी ऐसी थी, चेंज होने के बाद भी वैसी थी, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे चेंजेस को हमने सॉरी क्या बोला, फिजिकल चेंज। ओहो नहीं समझाते, चलो क्या हमारे पास ये पेपर है, यस फाड़ दिया, तो पहले भी तो पेपर ही था और अब भी तो पेपर ही है, दोबारा फाड़ दो, दोबारा फाड़ दो, लेकिन मिल तो क्या ही रहा है आपको, पेपर ही मिल रहा है, कोई नई चीज नहीं मिली। दैट्स व्हाई वो एक आपके लिए क्या था, फिजिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे फिजिकल चेंज है यार। ये देखो ये आइस है, क्या आपको इसमें से पानी निकलता हुआ दिख रहा है? तो आइस मेरे लिए क्या है, और ये कन्वर्ट किसमें हो रही है, अब क्या ये खाली स्टेट चेंज कर रही है? ये अभी सॉलिड फॉर्म है, और ये अभी दिख रहा हो आपको, अगर ये लिक्विड फॉर्म है, ये नीचे गिला हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, सॉलिड, और स्टेट में ये टपक 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 टपक, ये कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। तो देखो है ये भी क्या, फॉर्म ऑफ वाटर, ये सॉलिड फॉर्म है, एंड ये कौन सी फॉर्म है उसकी, ये नीचे दिख रहा है, ये लिक्विड फॉर्म है। कुछ नया मिला क्या, नहीं मिला। तो ये भी हमारे लिए कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। जहां पे आपको कुछ नया ना मिले, चीजें वैसी की वैसे ही रहे बदलने के बाद भी, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। जैसे भाई हमारे पास ये बैट है, क्या मैं इसको अगर तो, लेकिन क्या मान लो अगर मैं इसको क्या कर दूं, तोड़ दूं, तो क्या इसकी दो लकड़ी मिलेंगी? तो पहले भी तो एक लकड़ी का ही बैट है, और तोड़ने के बाद भी तो क्या ही मिलेगी, लकड़ी ही मिलेगी। तो मतलब ऐसे चेंजेस चेंज जहाँ पे क्या चेंज होगी, उसकी खाली शेप, स्टेट, विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। साथ साथ बोलो, चेंज जिसमें खाली क्या चेंज होगी, इसकी शेप और स्टेट, बट उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वो न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। लकड़ी तोड़ के क्या वो कुछ नया बन जाएगा? हाँ बोलोगे, हाँ लकड़ी तोड़ के इसकी छोटी 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 पेंसिल बना दूंगा, अरे वो भी तो लकड़ी ही है। मैंने बर्फ को पिघला के पानी बनाया बेटा, पानी चाहे यहाँ से पी लूं चाहे यहाँ से पी लूं, मिलेगा तो पानी ही। अब यहाँ से कोई आइसक्रीम वाला फील थोड़ना आ जाएगा,
ठीक है, तो ये भी मेरे लिए कौन सा चेंज है, फिजिकल। ये आपकी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ऐसी अगर मैं पानी को वो कर दूं, गर्म करके उबाल लूं, तो ये हमने करा सॉलिड से लिक्विड, और ये किसमें हो जाएगा, लिक्विड से। इसमें भाप दिख रही है आपको शायद थोड़ी कम, बट मेरे को तो दिख रही है। तो ये यहाँ पे जितना भी लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ कोई नई चीज नहीं बनी। सोचो, सुनो 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 सुनो, ये इस लिक्विड में से मैं एडिट कर दूंगा, इस लिक्विड में से क्या निकल रही है, ऐसे ऐसे मान लो थोड़ी सी गैस दिख रही है आपको शायद, थोड़ी थोड़ी। ओके, इस लिक्विड में से तो क्या निकल रही है, वेपर्स निकल रहे हैं वाटर के, तो वो भी तो H2O यानी पानी ही है। पर क्या चेंज हो गया, खाली उसका स्टेट चेंज हो गया है। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तीनों है क्या, फॉर्म ऑफ वाटर। खाली क्या चेंज हुआ वहां पे, उनका स्टेट चेंज हुआ है। लेकिन केमिकल चेंज इज डिफरेंट। इसमें जब चेंज होता है तो आपको चीजें ही नहीं मिलती हैं। मतलब पहले चीज कुछ और होती है और चेंज होने के बाद कुछ चीज बदल जाती है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। A chemical change there are new substance formed with different properties। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चीज पढ़ो, क्या जो फिजिकल चेंज थी उसको वापस, क्या वो रिवर्सेबल है, हाँ। क्या मैं पानी से आइस बना सकता हूँ, हाँ। आइस से पानी बना सकता हूँ, यस। जो वेपर्स गए हैं क्या वो ऊपर जाके वापस प्रेसिपिटेशन, बारिश की फॉर्म में वापस आते हैं, हाँ। ठीक है, तो रिवर्सेबल है कौन, हमारे फिजिकल चेंज। आप बोलोगे अरे पेपर फाड़ा था, पेपर जोड़ के दिखाओ, अरे एक से जोड़ दूंगा अरे नहीं, बट क्या, बट ये क्या, फैक्ट्री में जाके वापस इसको एक नया पेपर बना दे, ये उसको धोया जाता है, बहुत अलग अलग चीजें की जाती है, एंड देन ये मतलब ये रिवर्सेबल है। इसको मैं वापस से क्या बना सकता हूँ, पेपर बना सकता हूँ। लगभग जितने भी हमारे पास कौन से चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस, दे ऑल आर क्या, रिवर्सेबल। वो सारे क्या होते हैं बच्चे, रिवर्सेबल होते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस अभी देखा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को तोड़ नहीं सकता बेटा, मैं तोड़ दूंगा। चलो, अ चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। समझाओ, जैसे जब मैंने पेपर को फाड़ा तो क्या मुझे कुछ नया मिला, नहीं। ये फाड़ने के बाद भी पेपर था और फाड़ने से पहले भी पेपर था। लेकिन यही पे अगर मैं पेपर को जला दूं, बंद कर दूं, तो क्या यहाँ पे मुझे एक नई चीज मिली। इसको पहले बुझाता हूँ, अब मेरी बात समझो। अब यहाँ पे अरे ये तो मेरे को कलेक्ट करना था, ये तो उड़ गए सारे। इसको बंद करके एक बार इसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जितने भी पेपर है वो बर्न हो रहा है, क्या एक रिएक्शन हो रही है, एक चेंज हो रहा है। उस चेंज के बाद मेरे को मिल क्या रही है, ऐश। ये जो मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, मेरे को मिल क्या रही है, ये ऐश, ये धूल। क्या इस ऐश से मैं वापस पेपर बना सकता हूँ, मिला ही नहीं। इस ऐश से मैं वापस पेपर बना सकता हूँ, नेवर, नहीं बना सकता यार। तो ये जो चेंज हुआ है, ये पेपर अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये जो चेंज देखने को मिला है, ये हमारे लिए कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि ये इसको अब ये मेरे को पहले जैसी स्टेट नहीं है। पहले ये पेपर था, अब ये क्या है, ऐश है। दोनों ही अलग अलग तरीके की क्या है, सब्सटेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। दैट्स व्हाई ये कौन सा चेंज, हमारा केमिकल चेंज। फर्स्ट, ये जो हमारे जो मैंने जलाया वो था हमारे पास अनडिजायरेबल पार्टिकल्स थे। जैसे जो एक तो इसमें गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो तो इस कमरे में क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। दूसरी चीज जो है, जो इसकी ये रह गए पार्टिकल, ये जो अनडिजायरेबल पार्टिकल ये थे, जो इसके ऐश थी, वो दो चीज मिली है हमें। तो पर मैंने पेपर को जलाया, बट उसमें निकली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो सारी कार्बन, अच्छा पहले पेपर था, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई, गैस में। तो स्टेट तो बर्फ में, उसमें भी हुआ था जब हमने भाप बनाई थी। लेकिन इसमें भाई चेंज हुआ है आपका किस चीज का, गैस में। और वो जो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या था, अलग सब्सटेंस, वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे भी चेंज देखने को मिला। एक सेकंड वो ले लो मेरे को। तो ये जो हमारा चेंज हुआ है वो हमारा कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या और भी बहुत सारे चेंजेस है, हाँ बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे आपने बड़ा रस्टिंग लगी हुई देखी है, जैसे इसमें देखो, क्या इस पे रस्ट लगा हुआ है। ये कैसे लगता है, सबको पता है, ये नेल है, आयरन है, पड़ा रहता है यहाँ पे। इसके साथ ऑक्सीजन एंड वाटर के पार्टिकल जब रिएक्ट होते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है।
अब ये जो उसके ऊपर लेयर बनी है वो किसकी लेयर है? रस्ट की लेयर है। किसकी लेयर है? रस्ट की लेयर है जो उसके ऊपर बनी हुई है। यार फोन आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जो उसके ऊपर किसकी लेयर है? रस्ट की। अब रस्ट एक अलग चीज है। पहले ये क्या था बेटा? आयरन। ये रिएक्ट हुआ किसके साथ? ऑक्सीजन एंड वाटर के वेपर्स के साथ, और इसने क्या बना दिया? Fe2O3। ये सब्सटेंस ही नया है, पढ़ेंगे आगे कैसे हो रहा है वो छोड़ो। पर जो ये चीज बनी है रस्ट, आपने घर पे देखा होगा, आपके घर में जो लोहे के गेट है उसके नीचे वो गेट रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं कुछ सालों में। तो क्या आप उस रस्ट से वापस लोहा बना सकते हो? नहीं, क्योंकि ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज जनरली क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। ये बदलते नहीं है। जैसे पेपर से ऐश बनी थी, अब वापस ऐश से पेपर नहीं बना सकते। अगर आप यहाँ पे देखो, ये भी आयरन का था और इसके ऊपर क्या लगी हुई है? रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट। अगर मैं उसे छोड़ दूं, रस्ट लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी। आयरन किस में कन्वर्ट होता जाएगा? रस्ट में। आयरन किस में कन्वर्ट होता जाएगा? रस्ट में। एंड एक टाइम को पूरा आयरन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, आपने वो देखे लोहार होते हैं, वो लोही सब जो बना रहे होते हैं, उन वहां पे देखो इस कढ़ाई के अंदर भी रस्ट लगी हुई है ना। यस, क्योंकि हम इसे रोज धोते हैं तो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? वाटर के कांटेक्ट में। साथ में इसको क्या भी मिल रही है? हवा, एयर, ऑक्सीजन मिल रही है। उसके साथ ये रिएक्ट होके क्या बना देता है? Fe2O3। तो ये जो पूरा इसके अंदर आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है, दैट इज रस्ट। और क्या इस रस्ट से मैं वापस ये कढ़ाई या आयरन बना सकता हूँ? नहीं। तो ये भी मेरे लिए कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ये वाले चेंजेस हमारे लिए कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंज। रिवर्सिबल क्या होते हैं? फिजिकल चेंज। क्योंकि इसमें इसमें जितने भी आपके चेंजेस होते हैं वो वापस पहले जैसे सब्सटेंस नहीं बन सकते, बट इसमें हम रिसाइकल प्रोसेस से क्या कर देते हैं? आधी से ज्यादा चीजों को बना देते हैं। तो दैट इज द फिजिकल चेंज, ये है हमारा केमिकल चेंज। समझ में आया? पक्का? कमेंट सेक्शन में बताना यार, कुछ डाउट रह गया हो तो और चीजें बताऊंगा ताकि ये क्लियर हो गया। इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है, बस इजी। ठीक है, चलो। चैप्टर का नाम तो था केमिकल रिएक्शन, ये क्या पढ़ा दिया? अरे हाँ, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाई थी ये वाली, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये तो नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि जब कुछ नया मिलेगा तो वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। तो नई चीज किसमें मिलती है? फिजिकल चेंज में मिलती है, केमिकल चेंज में मिलती है। तो फिजिकल चेंज जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज नहीं मिलता। लेकिन केमिकल चेंज में हमें क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। बट किसमें नहीं मिलता? फिजिकल चेंज में। किसमें मिलता है? केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज होता है जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। मतलब आप उसमें जब ए को क्या रिएक्ट कराओगे किसके साथ? बी के साथ, आपको एक अलग ही लेवल का बंदा मिलेगा जो कि कौन था? सी। एक अलग ही लेवल का बंदा मिलेगा जो कि कौन था? सी। और उसकी प्रॉपर्टीज ए और बी से बहुत ज्यादा क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको बोला हाइड्रोजन को जानते हो, कितनी फ्लेमेबल है, मतलब आप इस हाइड्रोजन में आग लगाओगे तो बहुत जल्दी आग लगती है, फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन उसका क्या नाम है बेटा? आग लगाने का एक सपोर्टर होता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके रिश्ते ना 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 ना। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। तो यहाँ पे पहली बात स्टेट की बात करते हैं। ये कौन सी स्टेट है? गैस। कौन सी स्टेट है बच्चा? गैस। ये भी कौन सी स्टेट है? गैस। लेकिन देखो, सबसे पहले तो क्या चेंज हुआ? इसका स्टेट चेंज हुआ। गैस गैस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो क्या ये एक केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है? नहीं नहीं, स्टेट तो चेंज किसमें भी होती है? फिजिकल में होती है। क्या नई प्रॉपर्टी मिली है? हाँ, नई प्रॉपर्टी मिली है, बिकॉज ये मिला है आपको वाटर, H2O। अब इस पानी की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है, किससे? ऑक्सीजन से। और किससे? हाइड्रोजन से। इसका काम है बेटा, इसका काम है, मतलब इसको आप जला सकते हो, इसका काम है आग लगाने में मदद करना, और इसका काम है आग बुझाना। ऐसे बता लो नॉर्मली। बट क्या इसकी पहले से प्रॉपर्टी चेंज हो गई? यस। फॉर एग्जांपल दूं, आप सोडियम को जानते हो, पानी में जाके भड़क पड़ा, आपके मुंह में सोडियम डाल दे तो पड़ जाएगा। सोडियम गया, मुंह में गया, सलाइवा था, थोड़ा सा वाटर मिक्स था उसके साथ, ओ भाट। लेकिन साथ में
अगर मैं आपको क्या भी दे दूं, क्लोरीन, क्लोरीन सुंघा देते थे बच्चों को ओमी मैम आती थी, उसमें सुंघा के बच्चे गिरना। ठीक है ठीक है, लेकिन देखो दोनों को मिला के बना क्या, NaCl, दैट इज अवर कॉमन सॉल्ट। क्या था ये, कॉमन सॉल्ट। सुबह सुबह खा के आए हो सारे बच्चे, रात को देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, खा के तो आए हो ना। कॉमन सॉल्ट, कुछ हुआ क्या, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पहले प्रॉपर्टी अलग थी, पहले प्रॉपर्टी अलग थी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले पानी में जाके धमाल कर रहा था, बेहोश कर रहा था, लेकिन दोनों को साथ में मिला के खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी बॉडी में। तो इसलिए जो जब अगर 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 सब्सटेंस क्या हो जाता है, चेंज, चेंज तो हुआ है बट साथ में क्या भी चेंज होगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, विद न्यू प्रॉपर्टी। जब न्यू प्रॉपर्टी बनेगी तो वहां पे जो चेंज होगा वो होगा हमारा क्या, वहां पे क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन। बढ़िया 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 बढ़िया। क्या क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, हाँ हाँ समझते हैं, देखते कैसे कैसे। जैसे भाई लेकिन एक चीज और, अब यहाँ पे तो चीज बनी, लेकिन हमारे पास जानते हैं उनको, जॉन डाल्टन जी। कौन है ये, जॉन डाल्टन जी। जॉन डाल्टन जी क्या कह के गए थे, उन्होंने बोला ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला क्या कहा, ओ भाइयों ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शन में कोई एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब ये मत समझो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो कोई नया एटम आ गया, ऐसे नया कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन में कोई एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बस एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। चलो बहुत एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन लगता है। क्या हमने पीछे पढ़ा था बेटा, अच्छा आपने ये आपको हमने पढ़ भी रखी होगी, जब आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, आयरन के साथ, तो होता क्या है बेटा, क्या आयरन सल्फेट बन जाता है, कैसे बना पढ़ेंगे बाद में, और साथ में क्या निकल जाता है, कॉपर। तो यहाँ पे देखो ये थी पूरी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस मिला है, दैट इज FeSO4, आयरन सल्फेट। बट क्या यहाँ पे ये एक क्या था, एटम, ये एक क्या था, मॉलिक्यूल, ये क्या था, एटम, ये क्या था, एटम, मॉलिक्यूल, एटम। तो खाली बस इसको ये हटा यहाँ से और इसमें लग गया, ये हटा यहाँ से और इसमें लग गया, और यहाँ से निकल के बाहर चला गया। ध्यान से देखो, अगर मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है, तो क्या वहां पे मेरे को ऐसा दिखेगा कि यहाँ से आयरन निकल रहा है और वो सल्फेट के साथ जाके बैठ गया, और कॉपर वहां से निकल के कहा चला गया, बाहर चला गया। यस, यही बात किसने बोली थी, जॉन डाल्टन जी ने बेटा, जॉन डाल्टन जी ने। क्या बोला उन्होंने कि केमिकल रिएक्शन में खाली एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, ए किसके साथ जाके मिल गया, डी के साथ, बी किसके साथ जाके मिल गया, सी के साथ। खाली एटम्स का क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से ही हमें क्या मिलती है, उसकी नई प्रॉपर्टीज। खाली एटम्स अपने आप की पोजीशन चेंज करते हैं और जिससे जाके मिलते हैं एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बन के बाहर आ जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction are the process in which new substance with a new properties are formed। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, ठीक है, ओके, 19 सुपर साल को भी समझा दिया हमने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और छोटी छोटी बातें और समझते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो उसमें रिएक्ट होते हैं, मतलब जो आप लेके आते हो, जो जिसको आप रिएक्ट करवाना चाहते हो, वो आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। जो नया बन के आता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे अभी आपने पीछे एक एग्जांपल लिया था भाई, क्या लिया था कि आप लाए हाइड्रोजन और फिर क्या लाए, ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बन गया, H2O। तो ये मेरे लिए क्या हो गए, रिएक्टेंट, और ये मेरे लिए क्या हो गए, प्रोडक्ट। RP, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और डेफिनेशन पढ़ते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट, जो कि क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर समझना क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्या बेटा, पेपर का जलना एक केमिकल चेंज था, और जब जब केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो क्या पेपर का जलना केमिकल चेंज था, और जब मैं पेपर जला रहा था तो क्या यहाँ पे एयर रिएक्ट कर रही थी पेपर के साथ,
जब एयर रिएक्ट कर रही थी बेटा किसके साथ, पेपर के साथ, तो मेरे को एक बात बताओ, तो एयर, वो एयर विद पेपर, क्या दोनों मेरे लिए रिएक्टेंट हो गए? और क्या वो रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहे थे? हाँ, बन के क्या निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एश, एश, नॉट एश, एश। ठीक है, चलो भाई समझ में आया। तो जो अब कुछ वो कहते हैं जो डिसअपेयर हो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, जो गायब हो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो नए बन के आते हैं वो हमारे लिए होते हैं प्रोडक्ट्स। वो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आयरन का भी समझा था, ये आयरन है। अब इस आयरन पे रच लगेगा 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 लगेगा, तो आयरन तो क्या हो जाएगा? खत्म। और क्या बचेगा? खाली रस्ट। तो आयरन और ऑक्सीजन एंड वाटर मेरे लिए क्या हो गए? रिएक्टेंट, क्योंकि वो रिएक्ट होकर यहाँ से गायब हो जाएंगे और बन के क्या आएगा? एक नया सब्सटेंस, दैट इज आयरन, मतलब रस्ट, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सही है। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा जी? प्रोडक्ट। तो जो गायब हो रहे होते हैं, जैसे बेटा सोडियम को रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, हमें मिला सोडियम क्लोराइड। अब आपको पूरे उसमें खाली सोडियम क्लोराइड दिखेगा, और क्या नहीं दिखेगा? सोडियम और क्लोरीन नहीं दिखेगा। हाँ, बने वो उससे ही है। और हमें क्या मिलेगा? NaCl। तो जो रिएक्ट हो रहे होते हैं बेटा वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो बन के आते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार रिवीजन कर ले, रिवीजन कर ले। ये केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो वाले चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, फिजिकल चेंज वाले चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज जो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस बनेगा विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस बनेगा विद न्यू प्रॉपर्टी, वो मिलने क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। बोला करो, देखो वीडियो में देख, अगर देख रहे हो तो देखते देखते बोला करो। जॉन डाल्टन जी उन्होंने आए, उन्होंने कहा केमिकल रिएक्शन जब जब हो रही होती है तो एटम्स खाली आपस में क्या कर रहे होते हैं? रीअरेंज हो रहे होते हैं। और वो रीअरेंज होकर एक नया क्या बनाते हैं? सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराया, आयरन के साथ आयरन आया, कॉपर को धक्का मारा, चल आज से मैं सल्फेट के साथ बैठूंगा। आयरन आया, कॉपर के साथ बैठ गया, तो क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। और क्या निकल गया यहाँ से? सॉरी, आयरन सल्फेट, सॉरी क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और क्या निकल गया? कॉपर निकल गया। ठीक है, चलो रिवीजन चल लेते हैं आगे। रिएक्टेंट्स देख लिए, प्रोडक्ट्स देख लिए। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बेसिस पे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। देन ये छोटा सा पार्ट करते हैं खत्म। इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा भाई, मैं छोटे छोटे से पार्ट्स डालता रहूंगा ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा सकूं। ठीक है, इस एक्टिविटी में बोला क्या है आपको कि आपको लेना है एक आयरन, ओ सॉरी मैग्नीशियम रिबन। अब देखो इस मैग्नीशियम रिबन का ना हमने यहाँ पे पैकेट खोल दिया था और उसको बाहर रख रखा था। क्यों खोल रखा था पैकेट? अभी समझाओ, अभी बता रहा हूँ। जब हमने पैकेट खोला तो ये तो हमारे पास एक क्या आ गया? मैग्नीशियम का रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन से के ऊपर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, कि आपको एक, देखो यहाँ से एकदम क्लीन है क्योंकि वो अंदर की साइड था, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको हल्के हल्के से ऐसे वो दिख रहे हैं, मतलब गंदा सा दिख रहा है। अगर आपको बोलूं तो देखो यहाँ पे क्लीन है क्योंकि अंदर की साइड था, बट यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या हो चुका है? रिएक्ट हो चुका है। whenever magnesium react with किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे अरे अरे, ये तू कहाँ चला गया? सुनो भाई सुनो, आपको प्लीज इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वैलेंसी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सबकी। अगर आपको वो वैलेंसी वाला टॉपिक या फिर केमिकल रिएक्शन फॉर्मूले बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसका एक पार्ट डाल दूंगा, वो जरूर देखना। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और क्या बनाना सीखेंगे? केमिकल फॉर्मूला। इजी होगा। इस आपके तीन दो भाई पूरी केमिस्ट्री में मान लो आपको केमिकल फॉर्मूला तो बनाने आने ही आने चाहिए। ठीक है, चलो। तो जब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ऐसे रिबन रखा हुआ था इस कमरे में, और क्या इस कमरे की एयर इसके ऊपर ऐसे लेयर बना रही होगी, जो कौन सी लेयर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ये मैग्नीशियम रिबन था। अब इसके ऊपर किसकी लेयर बैठ गई आके? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आके बैठ गई।
अब मैंने बोला कि अगर मैं इसको बर्न करता हूं, अगर मैं इसको क्या करता हूं, बर्न, तो भाई बर्न करने का मतलब कि आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेन पॉइंट है बेटा जी, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो, कहाँ गया वो, कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया, कहाँ रख दिया, ये तो मैं रख के ही भूल जाता हूँ हमेशा। मैंने आपको बोला कि जब मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट एक सवाल बताओ, मेरे को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है तो मैं इसमें आग क्यों जला रहा हूँ, मैं इसको हीट क्यों कर रहा हूँ, बर्न क्यों कर रहा हूँ, सॉरी बताओ। देखो कोई भी सब्सटेंस को एक रिएक्ट करने के लिए, जैसे सारे नहीं मतलब हाँ लगभग टेम्परेचर चेंज हर किसी रिएक्शन में आपको चाहिए होता है। जब मैं उसे हीट करता हूँ तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पर क्या करने, उसके वो टूट जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, क्या करने के लिए, रिएक्ट होने के लिए। तो किसी किसी जगह पे आपको ये ज्यादा चाहिए होता है, किसी किसी जगह पे कम चाहिए होता है। जहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हीट देनी पड़ेगी आपको। जैसे मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करूंगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, बट यहाँ पे मैं इसको जला के दिखा रहा हूँ बेटा, ये क्या नहीं करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर किसकी लेयर बनी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, और मैं दोबारा इसको किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन से। ये समझ में आया। ऑलरेडी मैग्नीशियम के ऊपर किसकी लेयर बनी हुई है, MgO, 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 और मैं उसको ऑक्सीजन से दोबारा करा रहा हूँ, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्या हो, अगर मैं इस लेयर को यहाँ से हटा दूं, उसके ऊपर वाली लेयर को हटा दूं, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप क्या लेके आओ, सैंड पेपर। दिखाऊंगा ना मैं करते, सैंड पेपर। अरे नहीं हट रहा, खाना नहीं खाया आज, हट जा। देखो नहीं हट रहा, सीधे करते आ जाओ भाई। अब क्या इसके ऊपर बेटा ऐसी लेयर बनी होगी, हाँ इसके ऊपर ऐसी एक लेयर बनी होगी, तो ये किसकी लेयर होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे रब करूं इसके, देखो 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 देखो, दिख रही है आपको, यस। इसको अगर मैं ऐसे रब करूं इसके ऊपर, तो क्या वो मैग्नीशियम की लेयर हट जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब ये वापस एक लेयर आ गई, जो कि किसकी लेयर थी, किसकी लेयर थी, आयरन की। अरे आयरन की बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम की लेयर थी, ठीक है। और देखो क्या नया बन के बाहर आया भाई साहब, देखो क्या नया बन के बाहर आया। तो मैग्नीशियम इसके ऊपर एक लेयर थी, देखो किसकी थी, यहाँ से भी देखो कितना चमक रहा है। अब इसके ऊपर लेयर थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड को के ऊपर से मैंने ये, वो मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटा दिया, किसकी मदद से, सैंड पेपर, ताकि ये बढ़िया से रिएक्ट हो सके किसके साथ, उसके साथ। इसको मैं वो लगा था कि गर्म ना हो। ठीक है, ध्यान से देखना। अरे नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, क्या क्या इसमें से निकल रहा है, तो कितनी जल्दी चल गई। क्या इसमें आपको एक वाइट वाइट लाइट दिख रही है, आपको एक वाइट डेजलिंग फ्लेम दिख रही है इसके अंदर आपको, और जो गैस निकल रही, अरे एक सेकंड, ये देखो, ओ यार कितना बढ़िया है। मैं एक बार दिखाऊंगा, देखो आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, व्हाइट कलर का पाउडर निकला है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, बच्चा लिख के आ जाता है, हमने मैग्नीशियम क्या देखा, ऑक्साइड देखा, नहीं नहीं नहीं, आपने ऑब्जर्व क्या किया उन्हें ये बताओ बस। आपने ये ऑब्जर्व किया कि पहले आपने उसके अंदर देखी एक व्हाइट कलर की व्हाइट डेजलिंग लाइट, साथ में आपने एक व्हाइट कलर की क्या देखी, ऐश। ऐश ही तो थी, बट वो कैसे कलर की थी, व्हाइट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस व्हाइट कलर की ऐश का नाम बताओ, तो आप बताओगे वो क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या थी वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डन है, ओके ओके ओके। तो जैसे मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट करा किसके साथ, आ गया वो, मैग्नीशियम को रिएक्ट करा था हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये वाला मैग्नीशियम को रिएक्ट करा, मेरे को एक व्हाइट कलर का क्या दिखा बेटा, ऐश, और ये टूट जा रहा है। व्हाइट कलर की हमें क्या दिखी, ऐश दिखी, कुछ ऐसी व्हाइट कलर की, ठीक है।
तो क्या इसमें कलर चेंज हुआ था? हाँ अभी देखेंगे। कह रहे अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वाई डू वी रब मैग्नीशियम विद किसमें बेटा? सैंड पेपर। आपने मैग्नीशियम को इस सैंड पेपर से रब क्यों किया? क्या इसके ऊपर एक ऑलरेडी लेयर बनी हुई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की? तो मैंने इसको रगड़ा बैठ के और इसके ऊपर से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, किसकी लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा दिया ताकि मेरे को अंदर क्या मिल जाए? दोबारा मैग्नीशियम मिल जाए। गुड। कह रहा टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो थी। ओके। अब बोला जा, आपने देख तो लिया बट मैं नहीं देख रहा था, देखो क्योंकि वाई डू वी कीप, हमें क्यों उसको जो वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है उसको इतना दूर, मतलब हमें से दूर रहना चाहिए बेटा। हमें उसकी फ्लेम को बर्न होते टाइम देखना नहीं चाहिए, बिकॉज इट कंटेन यूवी रेस। इसमें से क्या निकल रही होती है? यूवी रेस एंड रेडिएशंस निकल रही होती है, जो कि आपकी परमानेंटली आई क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं देखना चाहिए, 2 4 5 6 सेकंड तक देखो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली व्हाइट फिल्म को देखते रहोगे तो आपकी परमानेंटली आई क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ओके ठीक है, चलो और कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये वाला देखो बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन में आता है ना रिबन, रिबन क्योंकि पूरी इसमें हमारा एक ही रिबन है, कौन? मैग्नीशियम रिबन। तो जैसे रिबन आता है तो भाई दिमाग में ख्याल आ जाता है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम की। हाँ मेटल रिबन, अब मेटल का नाम पता बच्चे को पता ही चल जाता है, जो कि क्या है? मैग्नीशियम। अब मेटल रिबन एक्स उसको बर्न किया किसके साथ? अरे ऑक्सीजन के साथ। क्या मिला? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिली और एक व्हाइट ऐश मिला जिसका नाम था वाई। मतलब मैंने एक एक्स को रिएक्ट करा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, मेरे को व्हाइट ऐश मिली जिसका नाम क्या था? वाई। ये एक्स एक क्या है? मेटल रिबन, तो क्या नाम दूंगा एक्स का? मैग्नीशियम। इसको किसके साथ रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन के साथ बचा, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्स मेरे लिए क्या हो गया? मैग्नीशियम, और वाई मेरे लिए क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए हमें इतना ही करना था, ये थोड़ा उसमें लग गया, बट आज के लिए इतना था। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया छोटा सा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एक फर्स्ट एक्टिविटी है, मतलब अब तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बट हाँ आ सकते हैं, तो ध्यान रखना किसके ऊपर? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। मेन क्वेश्चन यही है बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब किया गया? ताकि उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर हटा सके और क्या मिल जाए? मैग्नीशियम मिल जाए। हमें अपनी आंखें दूर रखनी चाहिए जब वो बर्न हो रहा हो, बिकॉज उसमें से निकल रही होती है यूवी रेस, जो कि आपकी आई को परमानेंटली क्या कर देगी? डैमेज कर सकती है। उसके बाद देखा ये क्वेश्चन थे, डन, इतना था। ठीक है, ओके। मैं रोज एक एक पार्ट डालता रहूंगा, आप रोज एक एक पार्ट देखते रहना, एंड जो भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा।